मंदसौर कोतवाली पुलिस ने बड़ी मात्रा में चाइना की डोर पकड़ी। 188 के तहत की कार्रवाई। चाइना की डोर से हो रहे लगातार हादसे। मंदसौर कोतवाली पुलिस ने नयापुरा रोड नैना माता मंदिर के पास पतंग की दुकान से 110 चाइना की डोर के चक्रे पकड़े। समाज सेवी सुनील बंसल ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि लाइलॉन का धागा जो शहर में बड़ी मात्रा में बिक रहा है, प्रतिबंध लगा है, उसके बावजूद भी धड़ाके से डोर बिक रही है, जिससे बेजुबान जानवर सहित मनुष्यों को भी नुकसान लाइलॉन की डोर से हो रहा है। इसीलिए राज्य की सरकारों को अपने अपने क्षेत्रों में जहां पर लाइलॉन की डोर बन रही है, वहीं पर बड़ी कार्रवाई कर ऐसे लोगों पर रासुका की कार्रवाई करना चाहिए जो लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मंदसौर कोतवाली पुलिस ने भी कार्रवाई की। बताया कि 2 खोखे बरामद किए, जिसमें 55 चाइना की डोर की चक्री मिली। पर देखने में आ रहा है कि प्रतिबंध के बावजूद भी कहां से यह चाइना की डोर जिले भर सहित अन्य जिलों में आ रही है। ऐसा लगता है कि मिलीभगत के कारण ही जिले में इस तरह की चाइना की डोर धड़ाके से बेची जा रही है। समाज सेवी ओम बड़ोदिया द्वारा भी कई बार लोगों से अपील की जाती है कि चाइना की डोर का उपयोग नहीं करें, क्योंकि पक्षी चाइना की डोर में फंस जाते हैं और उनको काफी मशक्कत के बाद निकालना पड़ता है, और कुछ पक्षी तो अपना दम तोड़ देते हैं और कई लोग गुजरते समय चाइना की डोर के शिकार हो जाते हैं, जिससे उनको गर्दन में चोट भी लग जाती है। इसीलिए इस प्रकार की चाइना की डोर का उपयोग नहीं करना चाहिए। और देखने में आता है कि जो लोग चाइना की डोर का उपयोग करते हैं उनकी उंगली भी कट जाती है, पर उसके बावजूद भी लोग नहीं समझते हैं। पहले के दिनों में जो डोर को हाथों से सुथाने का काम करते थे, वही डोर अच्छी होती थी, पर यह चाइना की डोर ना काटती है ना टूटती है, और कोई तोड़ने का प्रयास करता है तो उनकी उंगली में चोट लग जाती है और इससे पक्षियों की मौत हो जाती है। समाज सेवी सुनील बंसल ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा, कई विषयों पर सरकार और प्रशासन को अवगत कराया और मांग की कि जो चाइना की डोर धड़ाके से बेच रहे हैं उन लोगों पर रासुका की व अन्य धाराओं में कार्रवाई करना चाहिए। अभी चाइनीज़ जो डोर है पतंग की, इसमें प्रतिबंधित है। जो श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में एवं नगर पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन निर्देशानुसार आज शहर में सभी मांझा डोर की चेकिंग करते। नैना माता मंदिर नयापुरा रोड के यहाँ पे एक दुकान पे चाइनीज़ डोर बेचते हुए पाए गए, जो कार्रवाई की गई, जब्ती कार्रवाई की गई है। कितनी डोर मिली है सर इसमें कुल 2 पैकेट है, जिसमें 55 है। तो जब तक अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। क्या कार्रवाई की जा रही है सर? 188 कार्रवाई की गई। थैंक यू। देखिए, शासन की कार्रवाई ऊँट में जीरे के समान है, ऊँट के मुंह में जीरे के समान है। इस पे पूरे देश भर में जितनी भी राज्य सरकारें हैं और केंद्र सरकार है, उनको लाकर जो पतंग उड़ाने के लिए डोर है, इसको नायलॉन की डोर को प्रतिबंधित करना चाहिए, चाइना डोर नहीं। चाइना डोर तो एक उस समय आई थी, वो प्लास्टिक की थी, तो उसका उपयोग देश की सारी कंपनियां यहाँ बनाने लगी है। उससे मनुष्य के लिए भी घातक है, पर्यावरण के लिए भी घातक है और जीव जंतु के लिए भी घातक है। तो पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी और छोटे जो बड़े बड़े माल बेच के बाहर निकल गए, और यहाँ जो अब जैसे मान लो मंदसौर शहर है, मंदसौर में कोई बड़ा व्यापारी है और उसने बेचा है और नीचे के लोगों को बेचा है, पुलिस ने वहाँ छापामारी करी है। दबाव तभी बनेगा कि बेचने वाले पे भी हम कार्रवाई करेंगे, तो निश्चित रूप से होनी चाहिए, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जो सरकार का नियम है रासुका और जो भी प्रतिबंधित धाराएँ हैं उन पर लगना चाहिए, ताकि वो भी समझ सके और दूसरा भी समझ सके कि मैं डोर को बेचना नहीं है। परंतु जब तक शासन नहीं चाहेगा, शासन को ये चाहिए कि सदन में प्रस्ताव लावे कि पतंग उड़ाने के लिए नायलॉन की डोर प्रतिबंधित है, इसके खिलाफ हम आपके जो है रासुका या जो भी जो सख्त कानून है वो बनाएंगे, तभी इस देश में ये चाइना डोर रुकेगी। पहले बरेली की डोर आती थी, और ये दुकानदार भेंडे हैं, मतलब भेंडे शब्द कहने से मैं उनसे माफ़ी भी मांग रहा हूँ। मैं बचपन में जब पतंग उड़ाता था, हर 2-3 दिन में गट्टा लेके आते थे, और अभी ये गट्टा हम जब ले जाते हैं तो वो पूरे 2 साल तक चलता है, क्योंकि कटते ही नहीं है। और पहले पेज ऊपर जाते थे, बरेली की डोर मांझा सूते, तो वो दिन अलग थे, वो दिन आना चाहिए। और प्लास्टिक की डोर, जो नायलॉन की डोर, जो चाइना डोर के नाम से है, वो प्रतिबंधित होनी चाहिए। चूँकि इस बार तो 2 दिन बाद ही संक्रांति है, सरकार को ये अध्यादेश की तैयारी करना चाहिए, ताकि छोटा दुकानदार और छोटे व्यापारी मरे नहीं, और जो बड़े उद्योगपति हैं जो इसको चलाते हैं, वहीं से इसको रोक लगानी चाहिए।